मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है। देखिएगा आप, अच्छी थ्योरम है। थ्योरम है हमारी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ये कहा गया है कि किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक अलग इनवर्स होता है, तो वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट का हमारे का इनवर्स कुछ हुआ तो उस एलिमेंट का दूसरा भी इनवर्स हो जाएगा, एक होगा, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक अलग इनवर्स होगा। द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होगा और वो यूनिक होगा। वो जो भी होगा एक ही होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं दोस्तों रफली पार्ट करा देना चाहता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जी डॉट हमारा कोई ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बिलोंग कर रहा है जी को। कोई ए एलिमेंट लिया हमने जी का। जैसे दोस्तों मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ग्रुप की फोर प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। अब जब ग्रुप मैंने कह दिया तो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की फोर कंडीशन ये फॉलो करेगा। मैंने क्या लिया है दोस्तों, ए बिलोंग कर रहा है जी को। जब ए बिलोंग हमारा जी को कर रहा है, लेट मैंने बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। हम दो इनवर्स लेकर चल रहे हैं दोस्तों, दो इनवर्स लेकर चल रहे हैं। एक कौन से, बी और सी। बी और सी हम इनवर्स लेकर चल रहे हैं। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई एक एलिमेंट है और उसका अगर हम ये मानिएगा किसी ग्रुप में आइडेंटिटी हमारी 1 है। अगर किसी ग्रुप में हमारी आइडेंटिटी 1 है तो हमने दोस्तों यहाँ कोई उस ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया जी, तो जी में किसकी मल्टीप्लाई करे जो आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ हमें पता है कि 1/A की मल्टीप्लाई होगी, तब हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जब हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट और उसका इनवर्स, एलिमेंट और उसका इनवर्स। अब इसमें एक चीज़ और दोस्तों, चाहे आप 1/A इंटू ए कर लीजिएगा तब भी 1 ही आएगा। तो हम दोनों कंडीशनों पर विचार करते हैं, ए बी या बी ए ले लीजिएगा। क्या आ जाना चाहिए, हमारा एलिमेंट आ जाना चाहिए। एलिमेंट क्या यहाँ ए है और ये इनवर्स है। तो हम तो एलिमेंट क्या लिया हमने, एलिमेंट ए है, बी और सी क्या है हमारे, कोई दो इनवर्स है। तो पहले हम पहली कंडीशन में हम b को इन्वर्स लेकर चल रहे हैं, तो a डॉट बी या b डॉट ए इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए। फिर अब की बार हम c लेकर चल रहे हैं। जब c लेकर दोस्तों चल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, a c या c a इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए हमारा। a नहीं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है यहाँ, आइडेंटिटी यहाँ तो 1 है, लेकिन हम क्वेश्चन में मानकर चल रहे हैं आइडेंटिटी ई, और ये क्या है, ई हमारी आइडेंटिटी। तो इसे हम दोस्तों फर्स्ट लिख देते हैं और इसे सेकंड लिख देते हैं हम। अब देखिएगा, तो पहले मैं कर रहा हूँ फ्रॉम सेकंड से, सेकंड से देखिएगा दोस्तों, ए सी इक्वल टू क्या है, ई। कोई सी भी कोई चीज़ ले सकते हो आप। तो मैंने लिया ए सी इक्वल टू ई। अब मैं दोस्तों यहाँ b की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस साइड की b के मल्टीप्लाई तो यहाँ b की, तो ये हो जाएगा b a c इक्वल टू b। ये हमारी हो गई थर्ड। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं दोस्तों ये लेता हूँ b a इक्वल टू क्या है, e। इसके मैं दोस्तों इस साइड c की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इस साइड इसकी मल्टीप्लाई की तो इस साइड ही करनी होगी यहाँ भी,
बी ए सी इक्वल टू सी। यहाँ देखिएगा मैंने बी की क्योंकि बी और सी को मुझे इक्वल लाना है, तो इसमें मैंने बी की जहाँ एब्सेंट क्या था बी, तो वहाँ बी की मल्टीप्लाई की, यहाँ एब्सेंट क्या था सी, तो सी की मल्टीप्लाई की। इसका मतलब है एक बार क्या लेकर चल रहा हूँ, बी आइडेंटिटी लेकर, सॉरी बी इनवर्स लेकर चल रहा हूँ तो ये लाइन आती है, जब सी इनवर्स लेकर चलता हूँ तो ये लाइन आती है। तो फ्रॉम सेकंड से मैंने क्या लिया, ए सी इक्वल टू ई, क्या एब्सेंट है बी, बी के इस साइड मैंने मल्टीप्लाई की, तो यहाँ भी इस साइड करनी होगी। तो कोई एलिमेंट और आइडेंटिटी क्या आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ भी क्या आ जाता है, आइडेंटिटी, एलिमेंट क्या आ जाता है, एलिमेंट। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फोर्थ। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, हम थर्ड एंड फोर्थ से क्या लिख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ से ये देखिएगा दोस्तों, ये साइड इसके इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमारा ये ग्रुप है और ग्रुप 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और ये जो कौन सी साइड बन गई दोस्तों, एसोसिटिविटी। अगर एसोसिटिविटी का क्या मतलब है, यदि ए बी सी होते तो सब क्या है, ये भाई ए भी एलिमेंट है, बी और सी भी उसके एलिमेंट है किसी ग्रुप के, तो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेंगे। तो ये इसके इक्वल होगा। अगर ये दोस्तों इसके इक्वल होगा तो हम क्या कह सकते हैं, थर्ड और फोर्थ से बी इक्वल टू सी के होगा। अब देखिएगा हम तो किसी एलिमेंट ए के 2 इन्वर्स लेकर चले थे, लेकिन वे दोनों को दोनों इन्वर्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब किसी एलिमेंट का अपना एक यूनिक इन्वर्स होता है। ये चीज़ आपको समझानी थी दोस्तों। अब मैं इसे थ्योरम को फेयर करता हूँ, देखिएगा दोस्तों, लेट जी डॉट बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी। जी कोई हमारा ग्रुप है और ए उसका कोई एलिमेंट है दोस्तों, सच दैट बी एंड सी, या लिख देते हैं बी सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। ऑफ ए, देन तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी या बी ए आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी। इसे हम लिख देते हैं दोस्तों फर्स्ट। अब की बार हमने बी इनवर्स लिया तो अब की बार सी लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी या सी ए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ये हमने सेकंड, लेकिन हमें लिखना होगा ई क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। अब देखिएगा दोस्तों, जी का मतलब ही है कि 4 की 4 प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा दोस्तों, फ्रॉम सेकंड करते हैं पहले, फ्रॉम सेकंड, तो ए सी इक्वल टू क्या है दोस्तों, ई। दिस इंप्लाइज बी ए सी इक्वल टू बी ई। क्या हो जाएगा ये हमारा, बी ए सी इक्वल टू बी। ये दोस्तों हमारी थर्ड हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट से दोस्तों बी ए इक्वल टू ई है, बी ए इक्वल टू हमारा ई है। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज बी ए, इस साइड में सी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी इसी साइड, तो देखता हूँ पीछे दिख रहा है यहाँ तक, तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू सी। ये दोस्तों
फोर्थ। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारी थर्ड, ये हमारी फोर्थ है। जब हमने कहा है कि जी हमारा कोई ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और उसके एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी और सी भी है, बट ये दो इन्वर्स लेकर चल रहे हैं हम ए के, तो यहाँ ये मानिएगा ए बी सी कोई एलिमेंट है हमारे ग्रुप जी के, तो वो क्या करते होंगे, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है दोस्तों, बी ए सी, पहले बाद के यहाँ दो, अब की बार यहाँ शुरू के दो। इसका मतलब ये एसोसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये और ये साइड क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। जब ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी तो क्या कह देंगे हम, बी और सी इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट B इक्वल टू C। यहां लिख भी देते हैं दोस्तों कि क्यों ऐसा हो रहा है, यहां लिख भी देते हैं A B C बिलोंग कर रहा है G को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, B A C इक्वल किसके हो जाएगा, B ए सी के। तो ये जब इक्वल है इसके, तो ये साइड दोस्तों इसके इक्वल हो गई, तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of a group is unique। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई, बहुत अच्छी थ्योरम है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।